मसीह में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम ज़बूर 121 की बाबत सीखेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस से इसका मुताला करते हैं तो इसका अनवान जो है वो ममलूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है। अनवान में लफ्ज़ ममलूत इब्रानी है और उसका तल्लक उर्दू लफ्ज़ आला से है। इसका लफ्ज़ी मतलब चढ़ाई का गीत है। गालबन ये गीत इब्रानी लोग याम ईद पर यरूशलेम की ज़ियारत करते वक्त गाया करते थे, जो एक पहाड़ी पर वाक़या था। मुल्क के तमाम देहातों से लोग ग्रोहों की सूरत में वहाँ जाया करते थे। इस मुख्तसर ज़बूर का मुताला करते वक्त आप ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जो दूर दराज का सफ़र तय करता हुआ शहर मुक़द्दस के करीब पहुँच गया है और अब वो अपनी आंखें उठाकर उस के मनारों को देख सकता है, क्योंकि ये शहर पहाड़ी पर वाक़या है। वो अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता है। आयत 1 में ये शख्स अपने आप से क्या सवाल करता है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। आयत 2 में वो अपने इस सवाल का जवाब किन अल्फाज में देता है? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, क्योंकि उन दिनों तकरीबन तमाम लोग पहाड़ों, दरख्तों, आसमानी मखलूक़ात, पत्थरों और मूर्तों की परस्तिश किया करते थे, मगर ये शख्स नहीं करता था। दर हकीकत इसका मामूद इन तमाम चीज़ों का खालिक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने क्या तख्लीक किया? खुदावन ने आसमान और ज़मीन को बनाया। आयत 1 ता 2 में मुसन्निफ मैं और मेरी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन आयत 3 में वो किसी और से मुखातब होता है। और वो किस से मुखातब होता है? खुदावन से। ज़बूर नवीस बाकी आयात में अपना जिक्र नहीं करता, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि वो खुद को और हमें यकीन दिला रहा है कि खुदावंद उन लोगों की हिफाजत मदद करेगा जो उस पर भरोसा और ईमान रखते हैं। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।